हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज का रिव्यू शो। तो दोस्तों, एवेंजर्स डूमसडे का ट्रेलर अब करीबन एक महीने से भी कम टाइम बचा है। तो ये कंफर्म है कि 19 दिसंबर को एवेटार फायर एंड ऐश मूवी के बीच हमें एवेंजर्स डूमसडे का ट्रेलर देखने को मिलेगा और इस ट्रेलर को मार्वल वाले ऑनलाइन पे अपने चैनल पर भी रिलीज करेंगे। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के पहले ही उसका डिस्क्रिप्शन लीक हो चुका है, इससे हमें पता चलेगा इस ट्रेलर में क्या होने वाला है। मार्वल ने एवेंजर्स डूमसडे के रिलीज होने के पहले ही इसके 30 अलग अलग ट्रेलर बना के रखे हैं और इन ट्रेलर्स को नाम दिया गया है अपोकैलिप्टिक ट्रेलर। और डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है जो मार्वल वाले लोग ने नहीं बताए हैं और ये लिंक्स अपलोड किए हैं मार्वल स्कूपस्टर मैजेस्टिक यूसीएम और इन्होंने मार्वल की काफी लिंक शेयर की है और ये ट्रेलर करीबन 1 मिनट 48 सेकंड का हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीजर शुरू होता है डॉक्टर डूम की आवाज से, यानी कि आरडीजे की वॉइस से। डूम बोलता है अपनी जिंदगी के दुख दर्द और ट्रायल के बारे में। फिर विक्टर वॉन डूम दिखाई देता है एक कब्रिस्तान में। ये ओपनिंग सीन बहुत ही डार्क और इमोशनल है। लगता है कि डूम अपनी फैमिली मेंबर की कब्र के पास खड़ा है। तो हो सकता है कि सू और फ्रैंकलिन के हेडस्टोन हो और बारिश हो रही है। डॉक्टर डूम का चेहरा छुपा हुआ है। फिर एक बड़ा सा फ्लैर और फिर एक बड़ी सी रोशनी आती है और सिर्फ उसके मेटल सूट की सिलवटें दिखती है। स्क्रीन पे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। लोकी की आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लोकी शायद लास्ट टाइम डूम को बंद करने में इन्वॉल्व था, इसलिए उसकी आवाज फेड हो रही है, जैसे उसका कंट्रोल खत्म हो रहा हो। फिर थॉर दिखता है एक बड़े से समुद्र के किनारे। सैम विलियम और रीड रिचर्ड दोनों डर के मारे ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि थॉर, सैम और रिचर्ड स्काई में देख रहे हैं। तो यहाँ बैटल वर्ल्ड या डूमसडे की शुरुआत हो सकती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक अंधेरे कमरे में दौड़ते हुए दिखाई देता है, जैसे दो अलग अलग यूनिवर्स टकरा रहे हो। दो अलग प्लेनेट पे एक साथ शहर तबाह होते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज दौड़ते हुए प्लस दो यूनिवर्स टकरा रहे हैं। इनकर्जन शुरू हो गया है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाई दिया था, लेकिन अब डूम कंट्रोल कर रहा है। डूम बोलता है कि वो उस इंटेलिजेंस जेल से बाहर आ रहा है जिसमें वो बंद था। उसके बाद डूम खुद लड़ता हुआ दिखता है कई बड़े बैटल में। फिर एक और नरेशन शुरू होता है, डूम का इटर्नल ट्रैप से निकलने वाला डायलॉग। कॉमिक में बैटल वर्ल्ड के बाद डूम को एम्परर गॉड बनाने के बाद एक प्रिजन में डाल दिया गया था। ये उसकी जेल ब्रेक का सीन है। अंत में एक मास्क उस पे गिरता है और जब मास्क हटता है तो रिवील होता है डूम का चेहरा। डूम का चेहरा बहुत खराब हो चुका है, बड़ा सा स्कार है और स्किन जली हुई है, मिट्टी ऐसा टेक्सचर है। डूम्स खुद बैटल लड़ता हुआ। ये दिखाई देगा कि आरडीजे का डूम्स सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं, खुद का भी बहुत बड़ा फाइटर है। फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स इन सब के साथ लड़ रहा होगा। मास्क गिरने वाला रिवील, वन फेस प्लस कार, क्लासिक कॉमिक लुक आ गया है। ये कंफर्म कर रहा है कि ये पुराना वाला विक्टर वॉन डूम है जिसका चेहरा कॉलेज एक्सपेरिमेंट में जल गया था। आरडीजे के चेहरे पे हैवी प्रोस्थेटिक प्लस सीजीआई होगा। टीजर का एंड स्टीव रॉजर और पैगी कैटर के टीवीएस स्टाइल पॉड से बाहर निकलते हुए और सीधा कैमरे की तरफ देखने से होता है। स्टीव और पैगी टीवीए पॉड से निकल रहे हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एंड गेम के बाद स्टीव पैगी के साथ 1940 से 50s में रह गया था, लेकिन अब वो दोनों टीवीएस स्टाइल टाइम पोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। मतलब शायद डूम ने पुराने टाइम को भी खींच लिया है। बैटल वर्ल्ड में ये सीक्रेट वेपन बन सकता है डूम्स के अगेन। टोटल मसाला पैक टीजर है भाई। डूम एम्परर गॉड बनने वाला है और मल्टीवर्स बर्बाद होने वाला है और पुराना कैप्टन अमेरिका वापस भी आने वाला है। तो ये लीक्स की थ्योरी आप लोग को अच्छी लगी तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के गुड बाय।